हो। और जब उम्मत गुजर रही होगी, पुल सिरात से पार कर रही होगी, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के पास खड़े होकर रब्बि सल्लिम उम्मती की सदाएं लगा रहे होंगे। और इसी को देखते हुए हमारे इमामुल मर्तबत अजीमुशान आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरात मुहतरम, इस तरह से रब तबारक व तआला ने जब इत्मीनान बख्श जुमले कहे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुछ आराम हुआ और बुराक पर सवार हुए। जब सवार होकर चलने लगे तो रास्ते में बड़ा अंधेरा था, रास्ते में तारीकी थी। हज़रत जिब्रील अमीन ने सोचा कि लाओ मैं जन्नत की किंदीलें रोशन कर लेता हूँ, कि इतना अंधेरा है कि एक हाथ को दूसरा हाथ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही जिब्रील ने अपने दिल में ये ख्याल किया है, जैसे ही सोचा है, रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील क्या सोच रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि सूरज के पास चिराग लेकर जाओ और ये जन्नत की किंदीलें तुम ले जाना चाहते हो? मेरे महबूब के सामने, मेरे महबूब के जलवों में इतना ताबानी है, इतनी रोशनी है कि ऐ जिब्रील ये तो सूरज के सामने चिराग लेकर जाने की तरह हुआ है, तरह सोच रहे हो। और उसके मुतरादिफ हो जाएगा ये मामला, ये बात उसकी तरह इसी तरह हो जाएगी जिस तरह से कि कोई सूरज के सामने चिराग रोशन करे। ऐ जिब्रील तुम क्या जानते हो कि मैंने अपने महबूब के चेहरे अनवर पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाले हुए हैं। अगर उनमें से एक पर्दे को भी हटा दिया जाए तो रोशनी इस तरह से फैल जाएगी, इस तरह से रास्ता रोशन हो जाएगा और मुनव्वर मुजल्ला हो जाएगा कि ऐ जिब्रील किसी की नज़र में इतनी ताब ना होगी कि मेरे महबूब के जलवों की ताबानी को देख सके। इसीलिए तो शायर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक शेर ये भी है कि जिनके आने से हुआ रोशन ज़माने का निज़ाम, जिनके आने से हुआ रोशन ज़माने का निज़ाम, जिनकी खिदमत में हुए हाजिर फरिश्तों के इमाम, रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चाँद निकला अस्सलातो अस्सलाम। हज़रात मुहतरम, फिर आगे सफ़र होता गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे, जहाँ पर सारे अंबिया हाजिर हैं, सारे अंबिया की जमात हाजिर है और इंतज़ार कर रही है कि आएंगे इमाम और हमें नमाज़ पढ़ाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए खाने बैतुल मुक़द्दस में। उसके बाद अंबिया की इमामत फरमाई और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़तीबुल अंबिया भी हैं, अंबिया से खिताब फरमाने वाले भी हैं और इमामुल अंबिया भी हैं। और चलते चलते रास्ते से गुज़र हुआ तो क्या देखते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कब्र के बाहर, ज़मीन के ऊपर हैं और ज़मीन के अंदर, कब्र के अंदर का मामला मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ज़मीन के अंदर देख रहे हैं, कब्र के अंदर देख रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक तरफ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नमाज़ पढ़ना ये बता रहा है कि अंबिया की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी की तरह होती है, कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं होती है। उनकी ज़िंदगी पहले की तरह होती है और उससे भी ज़्यादा ताकत व क़ुव्वत अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमा देता है।
इस तरह से नबी के ज़िंदा होने का भी सबूत यहाँ से हमको मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर के हालात को जिस तरह मुलाहिजा फरमा सकते हैं, तो कब्र के अंदर आज कब्र अनवर के अंदर मौजूद होकर अपने कब्र के बाहर के हालात को, हम उम्मत के हालात को कैसे मुलाहिजा नहीं फरमा सकते, बिल्कुल फरमाते हैं। और जब उम्मत कोई नेक काम करती है, कोई अच्छा काम करती है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नेक काम को देखकर खुश होते हैं। और कोई गलत काम करती है, कोई बुराई का काम जब उम्मत करती है, तो उसको देखकर हमारे हुजूर गमगीन होते हैं। इसीलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे। जब पहले आसमान पर पहुँचे तो सारे फरिश्तों ने देखा, तो ये कौन आ गया है, ये तो हमारे जैसा नहीं है, हम जैसा नहीं है, ये तो ज़मीन से आया हुआ लग रहा है, लेकिन ये हमसे आगे जा रहा है। जब हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ पहले आसमान से दूसरे आसमान पर गए, दूसरे आसमान पर फरिश्तों ने देखा और इस्तकबाल किया और कहा कि ये कौन आ गया है जो हमसे आगे बढ़ रहा है, हमसे भी आगे जा रहा है तीसरे आसमान पर। इसी तरह से चौथे, पाँचवें, छठे आसमान पर, सातवें आसमान पर सारे आसमानों को पार किया है। आगे चलते गए, आगे बढ़ते गए, सारे आसमानों के फरिश्तों ने देख कर ये हैरत किया कि ये कौन आ गया है जो हमसे आगे बढ़ रहा, हमसे आगे जा रहा है, जिसकी रसाई हमसे भी आगे है। यहाँ तक तो कोई इंसान नहीं पहुँच सकता है, यहाँ तक तो किसी की रसाई नहीं हो सकती है, लेकिन ये कोई आला इंसान, आला शख्सियत मालूम हो रही है जो हमसे भी आगे जा रही है। एक वक्त चलते चलते ऐसा भी आया जहाँ इमामुल अंबिया आगे बढ़ गए और सिदरा के मकी फरिश्तों के इमाम जिब्रील अमीन रुक गए और उसके बाद फिर आगे चलने लगे। एक वक्त ऐसा आया आगे चलते चलते कि अब वहाँ पर कोई आलम नहीं है, आलम इंसानी को भी पार कर लिया, आलम जबरूत को भी पार कर लिया, आलम मलकूत को भी पार कर लिया। फरिश्तों के जो आलम होते हैं उसको आलम मलकूत कहते हैं, आलम मलकूत को भी पार किया। अब आलम लाहूत है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, एक नूरानी समा है, एक नूरानी महफिल है, हर तरफ नूर ही नूर है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म से भी आगे, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, लामका से भी आगे, मका से भी आगे, लामका से भी आगे और एकदम आगे चले गए। अब वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बुलंद हुए कि हुजूर के कदमों के नीचे सारा जहां आ गया। अर्श व कुर्सी हुजूर के कदमों के नीचे, जन्नत हुजूर के कदमों के नीचे, दोज़ख हमारे हुजूर के कदमों के नीचे, बैतुल मामूर हुजूर के कदमों के नीचे, बैतुल मुक़द्दस हुजूर के कदमों के नीचे, खाने काबा है वो भी हुजूर के कदमों के नीचे। सारे के सारे, सारा का सारा आलम, सारा का सारा मामला हुजूर के कदमों के नीचे है। सारी की सारी चीज़ें हुजूर के कदमों के नीचे हैं और हुजूर का कदम सबसे आला है, सबसे अफजल, सबसे बुलंद व बाला है। और यहीं पर रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को की आज़मत व शान को बता दिया कि ए दुनिया वालों देख लो, आज मेरे महबूब को मैंने मेराज पर बुलाकर सारे आलम से आला बाला और बाला व बाला कर दिया है। इसीलिए तो शायर फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो शान व अज़मत अता की है कि जिनको कोई समझ नहीं सकता है, कोई उनको, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो अज़मतें, वो रिफ़ातें अता की हैं कि उनके मनसब तक कोई पहुँचने का ख़याल भी नहीं कर सकता है। सबसे आला, सबसे बाला बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को तस्लीम करते रहें और उनको मानते रहें। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़े से वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बड़े लंबे सफ़र का मामला तय कराया है और बहुत सारी चीज़ों का दीदार कराया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में रहे, दुनिया का निज़ाम चलता रहा। मेराज की रात जैसे ही हुजूर इस दुनिया से बाहर गए, इस आलम से बाहर गए, तो दुनिया का निज़ाम रुक गया, इसलिए कि हुजूर
इस आलम की रूह है, रूह कायनात है मुस्तफ़ा, जाने कायनात है मुस्तफ़ा। तो जान जब निकल जाए तो फिर वो तो रुक ही जाएगा। जिस चीज़ के अंदर से जान निकल जाए वो चीज़, उसका मामला, उसका सारा सिस्टम रुकने वाला ही, रुकेगा ही रुकेगा। तो जैसे ही हुजूर इस आलम से बाहर निकले, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम के निज़ाम को रोक दिया। एक मिसाल आपको मैं दे दूं, जिस तरह से हम घड़ी में सेल लगाते हैं, तो जब तक घड़ी में सेल होती है घड़ी चलती रहती है, जैसे ही हम घड़ी से सेल को बाहर करते हैं, निकालते हैं, तो सारा सिस्टम रुक जाता है, घड़ी का चलना रुक जाता है। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस आलम से बाहर निकले, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सारे आलम के निज़ाम को रोक दिया और अपने महबूब को लामका और सिदरतुल मुंतहा, उससे भी आगे, लामका से भी आगे तमाम आलम की सैर कराई और अपना दीदार कराया। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बेपनाह अज़मत रिफ़ातें अता की हैं, जिनको हमको तस्लीम करना हमारे ऊपर लाजिम है, ज़रूरी है। जो तस्लीम करे उसके लिए खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है, और जो तस्लीम ना करे उसको दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है, और आखिरत में जो होगी तो वो हम तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अपने महबूब की शान व अज़मत बयान करने की इसी तरह से तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उनकी शान व अज़मत को मानने की और अपने अक़्ल के मुताबिक समझने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।